हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंडर में डाटा कलेक्शन और डाटा रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस। साइंटिस्ट कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज इट, represent it using tablets and graphs, and use evidence to draw conclusions. This process helps ensure that scientific findings are accurate, reliable and unbiased. तो साइंस जो है एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज है कि नहीं, सब्जेक्ट बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटेशन पे डिपेंड करता है और एविडेंस पे डिपेंड करता है। जो भी खोज हुआ है, हो रहा है, अभी भी रिसर्च चल रहा है, वो सब कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसी के अंतर्गत, उसी के थ्रू हुआ है। साइंटिस्ट सब डेटा कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, टेबल्स बनाता है, ग्राफ्स बनाता है और एविडेंस जो जमा करता है उससे फिर कंक्लूजन तैयार करता है। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के कारण जो भी हम सब खोज कर पाते हैं वो एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, अनबायस्ड होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो डेटा जो है वो फैक्ट्स, फिगर, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये सब का जमा रूप होता है कि नहीं, और इन्वेस्टिगेशन के है कि नहीं दौरान ये सब जमा होता है। डेटा इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, measurements, surveys or experiments. For example, temperature of water every minute, height of plants over several weeks, number of birds seen in a park, rainfall in different months. तो ये सब कुछ डेटा का एग्जाम्पल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने प्रकार का होता है? तो डेटा दो प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो क्वालिटी शो करता है, जैसे रूप, रंग, स्मेल, टच, टेक्सचर, ये सब। और क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी डेटा में नंबर आ जाता है, कोई भी क्वांटिटी के हिसाब से यूनिट आ जाता है या सिर्फ नंबर होता है। तो दोनों दो प्रकार का डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और characteristics. For example, flower, color, smell of perfume, texture of clothes, shape of leaves, ये सब qualitative data में आ जाता है। Cannot usually be measured using numbers. इसको नंबर से हम नाप नहीं सकते हैं। इसके बाद है quantitative data, data expressed in numbers। तो वैसा डेटा जिसको नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, मास 45 kg, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, टाइम 15 मिनट्स, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा आ गया। इसके बाद है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन केयरफुली ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। साइंटिस्ट कलेक्ट डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेस, इंटरव्यूज, काउंटिंग। तो डेटा कलेक्शन का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन जमा करना। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जो हम सब डेटा कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, है कि नहीं, वही डेटा बनता है। साइंटिस्ट सब, वैज्ञानिक सब जो है ऑब्जर्वेशन करते समय, मेजरमेंट करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय, है कि नहीं, सर्वे करते समय या इंटरव्यू करते समय या गिनते समय, ये सब जगह वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। डेटा कलेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हमको डिफाइन करना पड़ता है। हम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है, उसके हिसाब से। नो व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। हम सबको पता होना चाहिए कौन सा इंफॉर्मेशन का जरूरत है और हम सब उसी को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डज सनलाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। उसका स्टेप 2 है प्लान द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को प्लान करना है। डिसाइड व्हाट टू ऑब्जर्व, व्हाट टू मेजर, विच इंस्ट्रूमेंट्स टू यूज। क्या देखना है, क्या नापना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, कितना, है कि नहीं, जल्दी या कितना देर बाद डेटा रिकॉर्ड करना है। इसके बाद है स्टेप 3, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो। राइट ऑब्जर्वेशंस इमीडिएटली। ऑब्जर्वेशंस को तुरंत ही लिख लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे एक तरफ दिन है, दूसरी तरफ प्लांट का हाइट है। तो जैसे जैसे दिन चेंज हो रहा है वैसे वैसे प्लांट का हाइट चेंज हो रहा है। स्टेप 4 है रिपीट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स को रिपीट करना है।
रिपीटिंग मेजरमेंट्स इंक्रीजेस एक्यूरेसी, सो मेजरमेंट्स को रिपीट करना जो है वो एक्यूरेसी को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेजर द टेम्परेचर 3 times एंड कैलकुलेट द एवरेज, तो टेम्परेचर को नापना है 3 बार और फिर उसका एवरेज लेना है। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेटा, अच्छा डेटा का क्या गुण होता है, कैसा होता है अच्छा डेटा। गुड साइंटिफिक डेटा शुड बी एक्यूरेट, रिलायबल, कंप्लीट, क्लियर, कंसिस्टेंट एंड फ्री फ्रॉम बायस, है कि नहीं। तो अच्छा जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई फिर से कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो दूसरा डेटा जनरेट हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं, मेरा क्या ओपिनियन है किसी खास एक्सपेरिमेंट को लेके, है कि नहीं, या क्या किसी खास इन्वेस्टिगेशन को लेके, उसका असर डेटा पे नहीं पड़ना चाहिए। वाई इज एक्यूरेट डेटा इंपॉर्टेंट, एक्यूरेट डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है ये। एक्यूरेट डेटा गिव्स करेक्ट कंक्लूजन्स, रिड्यूसेस मिस्टेक्स, इंप्रूव साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, हेल्प्स अदर्स रिपीट एक्सपेरिमेंट। तो सही कंक्लूजन देता है, मतलब डेटा एक्यूरेट रहेगा तब ना हम सबको जो कंक्लूजन निकलने वाला है, जो हाइपोथेसिस हम करेक्ट प्रूफ करना चाह रहे हैं या गलत प्रूफ करना चाह रहे हैं, वो पॉसिबल होगा। अगर डेटा गलत हो जाएगा तो फिर एक्सपेरिमेंट ही गलत हो गया, पूरा प्रोसेस ही गलत हो गया, है कि नहीं। एक्यूरेट डेटा के कारण मिस्टेक्स कम हो जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव होता है, और दूसरा जो कि उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने वाला है, कंफर्म करने के लिए, उसको भी हेल्प मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड रॉन्गली द एक्सपेरिमेंट में गिव फॉल्स रिजल्ट्स। अगर टेम्परेचर जो है उसको गलत तरीके से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत रिजल्ट दे सकता है। इसके बाद है रिकॉर्डिंग डेटा। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा इन टेबल्स, ऑब्जर्वेशन सीट्स, लेबोरेटरी नोटबुक्स, डिजिटल स्प्रेडशीट्स। तो साइंटिस्ट सब जो है वो डेटा को टेबल्स में, है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन सीट्स में, लेबोरेटरी नोटबुक्स में, डिजिटल स्प्रेडशीट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इसका भी रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम में हम सब टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ टेम्परेचर है। इसके बाद है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स शोइंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो डेटा हम रिकॉर्ड कर लिए, मतलब डेटा रिकॉर्डिंग का काम पूरा हो गया, अब रिप्रेजेंटेशन का काम शुरू होता है। तो जो हम डेटा रिकॉर्ड कर लिया उसको अब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छे तरीके से उसको हमको शो करना है, दिखाना है, ताकि उसको पढ़ना, उसको समझना, है कि नहीं, आसान हो जाता है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला मेथड है टेबल, है कि नहीं, टेबल बनाना, द सिंपलेस्ट वे। तो टेबल बनाना सबसे आसान तरीका है डेटा दिखाने का। तो टेबल बनाते हैं, जैसे एक तरफ फ्रूट है, दूसरी तरफ नंबर है, अलग अलग फ्रूट है और अलग अलग फ्रूट का क्या नंबर है वो दूसरी तरफ दिया हुआ है। जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो आसान होता है पढ़ने के लिए, आसान होता है कंपेयर करने के लिए, और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए। देखिए कि आपका ज़रूरत क्या है, क्या आपको सूट कर रहा है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।